भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। ओम शांति। बाबा ने आज सुनाया, संपूर्ण समर्पण को अविनाशी कायम रखने के लिए 4 शक्तियों को धारण करो। तो यह 4 शक्तियाँ जो बाप दादा ने बताई, एक है समेटने की शक्ति अर्थात शॉर्ट करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। लेकिन किसका सामना करना है? बाप दादा व दैवी परिवार को नहीं, माया की शक्ति का सामना करने की शक्ति। ये चारों शक्तियाँ धारण करेंगे तो संपूर्ण समर्पण को अविनाशी कायम रख सकेंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक तो शॉर्ट करो मतलब छोटा करो, और शॉर्ट करो मतलब छांटना। यह करना है, यह सोचना है, यह नहीं, यह बनना है, यह नहीं। शॉर्ट करते जाओ और जितना हो सके शॉर्ट करो। जो 10 शब्द बोलने हैं उसे शॉर्ट कर 2 शब्द में रहस्य सुनाओ या बताओ, तो ऐसे शॉर्ट करते करते बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। ऐसा पुरुषार्थ इस भट्टी के पश्चात करना है। एक बात यह भी याद रखना कि जैसे बाप दादा ने आप सभी बच्चों को सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष किया है, तो अब आप बच्चों का भी काम है कि हर कर्तव्य से, हर बात से बाप दादा को अनेक आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना, वह है आपका कर्तव्य। यह भी अपना चार्ट देखो कि अब तक हमने बाप का संदेश तो दिया, लेकिन उस संदेश से आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष किया नहीं, तो वह सर्विस क्या रही? अधूरी सर्विस नहीं करनी है। अभी संपूर्ण समर्पण हुए हो तो सर्विस भी संपूर्ण करनी है। इसलिए हर एक को यह भी चेक करना है कि आज मैंने मनसा वाचा कर्मणा कितनी आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को कहाँ तक प्रत्यक्ष किया है। सिर्फ संदेश देना सर्विस नहीं, संदेश देना अर्थात उनको अपने संबंधी बनाना, अपना संबंधी बनाना अर्थात शिववंशी ब्रह्म कुमार कुमारी बनाना। यह है अपना संबंधी बनाना। अपना संबंधी तब बनाएंगे जब उनको स्नेही बनाएंगे। स्नेही बनने से संबंधी बन जाएंगे। सिर्फ संदेश देना तो चीटी मार्ग की सर्विस है, ये विहंग मार्ग की सर्विस है। दुनिया के अंदर यह आवाज फैलाओ कि बाप दादा अपने कर्तव्यों को कैसे गुप्त वेश में कर रहे हैं। उनको इस स्नेह संबंध में लाओ। है तो आप सबके संबंधी, तो संबंधियों को अपना संबंध याद दिलाओ। बिछुड़ी हुई आत्माओं को स्नेही बनाओ। अभी सर्विस का गुप्त रूप चल रहा है, प्रत्यक्ष रूप नहीं चल रहा है। म्यूजियम में आते हैं, बाहर का प्रत्यक्ष रूप और चीज है, लेकिन सर्विस का रूप अभी गुप्त है। सर्विस का रूप जब प्रत्यक्ष होगा तब प्रत्यक्षता होगी। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, उसके लिए नए नए प्लान्स भी बनाओ। आवाज कैसे हो, बेधड़क होकर सूचना देने, संदेश देने के लिए जाओ। प्रदर्शनी भी करते जाओ, लेकिन बाद में उनको जो कहते हो वह तुम भी करो। आपस में मिलकर सोचो। दुनिया को यह कैसे मालूम हो कि अभी समय क्या है और कर्तव्य क्या हो रहा है। किस भी रीति आवाज पहुंच जाए। पेपर द्वारा सर्विस होनी चाहिए, वह हुई नहीं है। एक संगठन रूप में 1-2 को समझ सहयोगी बन बेहद की सर्विस में बेहद का रूप लाना है। इस ग्रुप में इमर्ज रूप में सभी को यह उमंग है कि जैसे बाप दादा चाहते हैं वैसे ही हम 100 करके दिखाएंगे। जैसे ये इमर्ज रूप में है, पूरा हो जाएगा। सभी के मन में जो कि टोटली लौकिक कार्य के सभी सरेंडर हो जाए, वह भी दिन नजदीक है। लेकिन वह तब होगा जब मन से सरेंडर होंगे। फिर लौकिक कार्य से सरेंडर होने में देरी नहीं लगेगी। इस बारी मन से सरेंडर हो जाओ। जिसके रिजल्ट अच्छे देखेंगे उस अनुसार नंबर देंगे। भट्टी का प्रोग्राम भल हो न हो, लेकिन मधुबन तो है ही भट्टी। मधुबन आते रहेंगे और अपना अमर बनने का सबूत देते रहेंगे।
सभी से बड़ा सरेंडर होना है संकल्पों में। कोई व्यर्थ संकल्प न आए। इन संकल्पों के कारण ही समय और शक्ति बेस्ट होती है। तो संकल्प से भी संपूर्ण समर्पण होना है। मन के उमंगों को अब प्रैक्टिकल में लाना है। अच्छा, ओम शांति।